आज मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वाकई आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी दे सकता है। आज जो तरीका है उसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट कर लिया आने वाले 6 महीनों के लिए, तो मेरा दावा है कि आप 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 700। क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर क्या कैलिबर है और मुझे पता है कि आप समय को कहाँ बिता रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है और उस समय को अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करें। तो आज मैं जो टाइम टेबल बताने वाला हूँ, आज मैं जो शेड्यूल बताने वाला हूँ, उसको आप अगर ज़िंदगी में उतारते हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, खाली सुनते नहीं हैं, उसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप भी इन बच्चों की तरह, जो आप बच्चे देख रहे हैं इधर, है ना, इन बच्चों की तरह आप भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और आप डॉक्टर बनेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आपके पास टोटल 24 आवर होते हैं, यस और नो। आपके पास टोटल 24 आवर है। जो मेडिकल कॉलेज में टॉप करता है, जिसके 700 प्लस आते हैं, उसके पास भी 24 आवर बचते हैं। और जो 300 स्कोर करता है, 300 या 400 स्कोर करता है, उसके पास भी 24 घंटे ही बचे होते हैं। तो आखिर जो टॉप करता है, आखिर जो 700 स्कोर करता है, इसके पीछे क्या कारण है? आखिर वो क्या करता है 24 घंटे में कि वो 700 स्कोर कर लेता है, 700 स्कोर कर लेता है, और एक बच्चा वो 300 400 500 पे ही लुढ़क जाता है। ऐसा वो क्या करता है? ऐसा नहीं है कि उसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ही दमदार है, उसे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है, उसकी मेमोरी पावर बहुत ही इन्हांस है, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। उसने अपने समय को कैसे उपयोग किया, यानी सदुपयोग किया, और आपने अपने समय को दुरुपयोग किया। इस समय का ही खेल है और कुछ नहीं है। 3 घंटे 3.5 घंटे में डिसाइड होने वाला है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना है या नहीं लगना है। इस समय का ही खेल है। तो जो 700 लेके आ रहा है उसने अपने समय को सदुपयोग किया है, और आप 300 400 500 स्कोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपने कहीं ना कहीं किसी भी वक्त पे, किसी भी महीनों में अपने समय का दुरुपयोग किया। आइए समझते हैं कि 24 घंटे आपके पास टोटल हैं, सोने में 6 घंटे चले जाते हैं। चाहे वो आप मेडिकली देखें या स्पिरिचुअली देखें, आप 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए और 6 घंटे से ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए। 6 घंटा बहुत ही सफिशेंट माना जाता है। अदर वर्क, अगर मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, अदर वर्क का मतलब नहाना, ब्रश करना, खाना पीना सब इसी में है। अब खाने में 1 घंटा नहीं लगता है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो पता नहीं कितने घंटे लगा देते होंगे, बट नॉर्मली अगर आप नीट के एस्पिरेंट है, आईएएस के एस्पिरेंट है, तो 15 मिनट बहुत ज़्यादा होता है खाने के लिए, बहुत ज़्यादा होता है। 4 रोटी 15 मिनट में खाया जा सकता है, ठीक है। और आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपके पास तो आने वाले टाइम में बहुत ही कम टाइम रहेगा, कई दफ़ा तो खाने के लिए वक्त नहीं होता है, तो 1 घंटा तो मैंने ज़्यादा ही लिख दिया। तो अदर वर्क में नहाना धोना खाना पीना सब आ जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिसमें आप दौड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, 15 मिनट काफी है आपके लिए। मेंटल एक्सरसाइज और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है पूरे नीट के प्रिपरेशन के दौरान। तो 15 मिनट आप योगा करिए, ध्यान लगाइए, शांत रहिए, जिससे आपका दिमाग शांत रहे और अपने काम के अंदर एफिशिएंसी ला सके। और ब्रेक ड्यूरिंग द स्टडी। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ब्रेक लंबा ले लेते हैं, है ना। पढ़ा 2 घंटे और 1 घंटे का ब्रेक, पढ़ा 3 घंटे, आधा घंटा का ब्रेक। ब्रेक इज फॉर 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो आप 3 स्लॉट में अगर अपने पढ़ाई को बांटते हैं, 3-3 घंटा, तो इन 3 स्लॉट में अगर आप 10-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो पूरी पढ़ाई में आपको 30 मिनट से ज्यादा कभी भी ब्रेक नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, और लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ भी आपने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ भी आपने पढ़ा है। उसमें आपको पता है कि अगर बॉडी रिमेन, अगर स्टैटिक रहेगी तो वो स्टैटिक ही रह जाएगी, अनलेस और एंटी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हावी ना हो। ऐसे हमारे साथ होता है कि अगर आप रेस्ट में चले जाते हैं तो कब सो जाते हैं, कब 2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए 30 मिनट से ज्यादा कभी भी ब्रेक नहीं लेना चाहिए। इन सबको जब आप जोड़ते हैं तो टोटल 8 घंटा इसमें चले जाते हैं, जिसमें सोना, खाना पीना, नहाना, ब्रेक,
फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल, सारा चीज। अगर कोई नीट का एस्पिरेंट, जेन्युइन नीट का एस्पिरेंट है, जो सोच रहा है कि मैं एम्स दिल्ली जैसे मेडिकल कॉलेज में जाऊं, जो सोच रहा है मेरे 700 मार्क्स आए, तो उसे 8 घंटा से ज्यादा कभी भी डिवोट नहीं करना चाहिए, जिसमें सोना, पीना, नहाना, खाना, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज है। अब 24 घंटा आपके पास बचे हैं, 24 घंटा टोटल होता है, जिसमें से आपने 8 घंटा इन कामों पे निकाल दिया, तो टोटल आपके पास बचे 16 घंटे। आज पूरे टाइम को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। अब आइए 16 घंटे को देखते हैं। आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या खुद से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वहां पे मैक्सिमम 6 से 8 घंटे की क्लास होती है। मैक्सिमम मतलब मैंने मान लिया है 6 से 8 घंटा, और मैं 8 घंटा ही मानूंगा, हालांकि 8 घंटा क्लास नहीं होती है, 6 घंटा 7 घंटा, बट फिर भी मैंने 8 घंटा मान लिया। 8 घंटा यहाँ पे क्लास होती है। 16 घंटा आपके पास बचे थे, यहाँ देखिए बेटा 16 घंटे यहाँ बचे थे, तो 16 घंटे में मैंने मैक्सिमम काउंट कर लिया कि आप 8 घंटा अपने इंस्टीट्यूट पे दे रहे हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 8 घंटा दे रहे हैं। आपके पास बचा अब 8 घंटा रिमेनिंग फॉर द सेल्फ स्टडी। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप 8 घंटा सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं? क्या आप 8 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं? आपका जवाब क्या आएगा मुझे पता है, आपका जवाब आएगा नो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है। हम तो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, 8 घंटा वहां बर्बाद हो जा रहा है ना। फिर उसके बाद फोन पे लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ मूवी पे चले जाते हैं, दोस्त से बतिया लेते हैं, पूछ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे, मतलब इन्हीं सब में आपका जो टाइम बर्बाद हो जा रहा है। जो 8 घंटा जो बचा के मैं लेके आया हूं, वो 8 घंटा आप यूज नहीं कर रहे हैं। आपको अब 8 घंटा यूज करना है। आइए समझते हैं कैसे आप 8 घंटा यूज करेंगे। तो इस 8 घंटे को सेल्फ स्टडी में देंगे, और इस सेल्फ स्टडी में 2-2 घंटा आपको मैंने स्लॉट बनाया है। 2-2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा आप फिजिक्स दे रहे हैं, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो, ठीक है। तो टोटल हो गए 6 घंटा। अभी भी हमारे पास 2 घंटा बचे हैं, तो रिमेनिंग तो 2 घंटे हैं आपको डिवोट करने हैं वीक सब्जेक्ट को। लेट सपोज आपका फिजिक्स वीक है, तो इसमें 1 घंटा और जोड़ लीजिए। अगर केमिस्ट्री वीक है तो 1 घंटा और जोड़ लिए, यानी फिजिक्स को 3 घंटा, केमिस्ट्री को 3 घंटा, बायो को 2 घंटा, टोटल हो गए 8 घंटा। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आप एम्स दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आप 700 स्कोर करेंगे। आइए इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करें, इसे समझते हैं। तो कुछ मैंने टिप्स यहाँ पे लिखे हैं सेल्फ स्टडी के, जिसे आप अपना के सेल्फ स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। कंटिन्यूअस 3 to 4 आवर, अगर आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है तो कंटिन्यूअस 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना है। इसके दौरान कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूअस 2 से 3 घंटा पढ़ना चाहिए। ट्राई टू कवर टॉपिक विच कवर इन योर टीचर, कवर बाय योर टीचर, मतलब बाय योर इंस्टीट्यूट। यानी फिजिक्स में वही चीज पढ़ना चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई गई हो। केमिस्ट्री वही पढ़ना चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूट में, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन आपके टीचर ने पढ़ाया है। बायो वही पढ़ना चाहिए जो कि आपके टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो जो आपके टीचर ने पढ़ाया वही आपको 2 या 3 घंटे सेल्फ स्टडी में करना चाहिए। स्विच ऑफ योर फोन इफ नॉट नेसेसरी, इफ नेसेसरी या नॉट नेसेसरी। अब बहुत दफा ये ऐसा होता है कि आप फोन से ही पढ़ते हैं, तो उस समय तो फोन बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप फोन से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको फोन बंद कर देना चाहिए। एक चीज, जब भी आप 8 घंटा सेल्फ स्टडी करें तो एक चैलेंज बनाइए, गोल बनाइए, उस गोल को ओवरकम करिए, है ना। एक मिशन बनाइए कि आज मैं सर ने जो पढ़ाया है उसको 2 घंटे में खत्म कर देना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी को पढ़ लेना है कि फिर दोबारा उसे ना पढ़ें। तो मेक अ चैलेंज योर सेल्फ, मेक अ गोल योर सेल्फ, मेक अ मिशन योर सेल्फ एंड ट्राई टू कंप्लीट विद इन द 2 and 3 आवर्स। अगर ऐसा करेंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस द ऑथेंटिक क्वेश्चन। प्रैक्टिस जो होना चाहिए वो क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि अब नीट का जो ऑरा है बहुत बदल चुका है, उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन करिए। और कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट है और ये मुहिम आगे तक चलेगा। आपका सपोर्ट चाहिए तो 3 अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया अनअकैडमी पे। आप रोजाना आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो मेरा दावा है कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच।